दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। अर्ली मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है, बट हाँ कुछ लगभग बज रहे हैं 6:15 के करीब। और यहाँ तक मैं भैंस लगा चुकी हूँ। मैंने आटा भी गूँथ लिया, मेरी चाय भी बन गई है। और मैं भैंस लगाई थी, जो दूध एक तरफ रख दी हूँ गर्म हो रहा है, और दूसरी तरफ मैं रख दी हूँ कढ़ैया, जिसमें कि मैं बनाऊँगी सब्जी। बाबू स्कूल है आज बाबू का, तो उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ सुबह सुबह ही। और आप लोगों को तो पता ही है गाइस कि बाबू सिर्फ आलू और टमाटर की सब्ज़ी लेकर जाते हैं। उनकी ना पता नहीं क्यों सबसे फेवरेट बस यही है, और पराठा। और वैसे भी मैं आज बना दी थी पूड़ी, तो उसके लिए भी काफ़ी नानुकुर किए हैं। बहुत मनाने के बाद, बहुत समझाने के बाद तब जाकर वो राज़ी हुए कि नहीं ठीक है चलेगा, मुझे पराठा भी नहीं रहेगा तो मैं पूड़ी भी खा लूँगा। तो बच्चे क्या होते हैं ना कि जो उनको पसंद आ गया तो वही उनको चाहिए। अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, कम से कम मैगी पास्ता ये सब चीज़ें तो नहीं पसंद है बाबू को, कम से कम घर की चीज़ें पसंद है, जैसे कि सब्जी पराठा ही पसंद है। अगर वो रोज़ रोज़ मैगी पास्ता या फास्ट फूड वगैरह अगर मांग कर लेकर जाते टिफ़िन में, तो वो उनके लिए नुकसान होता। लेकिन अच्छा है कि कम से कम उनको सब्जी और पराठा पसंद है, तो कोई उतना इशू नहीं है, लेकर जा रहे हैं। सिर्फ एक बार वही टिफ़िन में खाते हैं, और जब आते हैं घर पर तो जैसे दाल हो गया, रोटी हो गई, तो ये सब चीज़ें खाते हैं। दिन बाबू का स्कूल रहता है ना, उस दिन बहुत भाग दौड़ जैसे हो जाती है। भाग दौड़ का मतलब मुझे लगभग सुबह 5:15 5:10 कुछ यही टाइमिंग रहता है मेरा उठने का। अगर नहीं उठूँगी तो नहीं हो पाता है। फिर इतना तेज़ी से दिन भागता है ना कि जैसे घड़ी की जो सुइयाँ है ना, ऐसा लगता है जो मिनट वाली सुई है वो सेकेंड हो जाती है, कुछ इस तरीके से भागती है। तो मुझे ना इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है सिर्फ घड़ी के हिसाब से। अगर नहीं करूँगी ना तो जो बाबू की वैन है ना वो आके खड़ी हो जाएगी, तो फिर यही समझ लीजिए कि मैं बस समझिए कि एकदम छटपटा कर रह जाती हूँ जिस दिन कभी लेट हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कि बाबू रेडी ना रहे हों, कि उनकी वैन आकर खड़ी हो गई है, कि मेरा टिफ़िन नहीं बना है, कि मैंने बाबू को तैयार नहीं किया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। होता क्या है कि मैं समय से पहले ही काम करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो फिर आ गए थे चाचा चाय के लिए। फिर मैं जो चाय बना कर रख दी थी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मुझे थोड़ा दूध कम लग रहा था, तो थोड़ा सा दूध मैंने उसमें और मिक्स किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आलू की सब्ज़ी बाबू को एकदम सादी ही पसंद है। उसमें सिर्फ एक छोटी सी प्याज, छोटी सी एक हरी मिर्च, और फिर राई का तेल डालकर मैं जो तड़का है उसको लाल कर लेती हूँ। फिर उसमें मैं डाल देती हूँ आलू, जो कि थोड़ा सा बस इधर उधर घुमा के मैं उसको खुले में ही उसको फ्राई करती हूँ। अगर मैं तुरंत ढक देती हूँ ना, पक तो जाती है वो, लेकिन थोड़ा सा क्या रहता है ना, ऐसे लिसलिसापन सा आ जाता है, जैसे अलग अलग सी नहीं रहती है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप टिफ़िन में देंगे बच्चों को सब्जियाँ ना, तो अच्छी नहीं लगती है, खुद को ही देखने में नहीं अच्छी लगती है। फिर तो भाई अगर वहाँ बच्चे खाएँगे तो फिर वो भी और भी नहीं अच्छी लगेगी टिफ़िन में। तो मेरी चाय गर्म हो चुकी थी, तो मैं उसको उतार देती हूँ। फिर रख देती हूँ कढ़ैया, जो कि मैं आज पूड़ी बनाने वाली थी और बना भी दी, लेकिन बाबू को पसंद नहीं आई। बहुत मनाना पड़ा मुझे, बहुत उनको समझाना पड़ा, तब जाकर वो थोड़ा सा राज़ी हुए कि चलो ठीक है। पहले वो चेक किए, खाएं कि हाँ देखो कैसा लगता है, तो जब उनको पसंद आई तब वो फिर ले जाने के लिए राज़ी हुए। तो अभी मैं इस कढ़ैया में मैं तेल नहीं डालूँगी, क्योंकि एक मोटी सी रोटी मैं पम्मी के लिए बना लूँगी, नहीं तो फिर मुझे अलग से तावा चढ़ाना पड़ेगा, तो वो नहीं ठीक है। जैसे बहुत सारे बर्तन फंस जाते हैं धोने के लिए, तो फिर उसी में मैं एक थोड़ी सी मोटी सी मैं पम्मी के लिए डाल दूँगी, तो हो जाएगी कढ़ैया में, वहीं पर उलट पलट दूँगी। तो ऐसा मतलब उतार कर उसको सेकने की ज़रूरत नहीं हो, उसी में दोनों तरफ मैं उसको पलट दूँगी तो वो हो जाएगी। तो क्या है ना कि बर्तन भी कम फंसेगा, और मेरा जो टाइम है कढ़ैया भी गर्म होती रहेगी, और वो जो रोटी है वो भी होती रहेगी। तो अभी मैं ये जो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बाबू के लिए, अभी उसमें मसाला नमक टमाटर नहीं डाली हूँ। सिर्फ जो तड़का मैं थोड़ा सा की थी, वो मतलब जो तड़का था मैं लाल की थी, उसी में मैंने वो आलू ही डाल दिया है, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा जब हो जाएगा फिर मैं उसमें सब कुछ डालूँगी। उधर साक्षी आ गई थी, मैं उनको बोलती हूँ कि आप चाय दे दो चाचा को, तो साक्षी मेरी चाय दे रही हैं सबको छान कर, क्योंकि
टाइम भी हो गया है चाय पीने का। अभी अगर घर में एक जन आ जाते हैं ना हाथ बटाने के लिए ना, तो काम बड़े ही जल्दी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि काम मतलब बट गए हैं हाथ से, थोड़ा सा इजी लगता है। नहीं तो जो 2 हाथ है ना वही इतना ज़्यादा चलते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 1-2 काम ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा है और हाथ कम है। तो कुछ इस तरीके से लग रहा था, लेकिन जब से साक्षी आई हैं तब से थोड़ा तो मुझे आराम है। काफ़ी हेल्प करती है बिट्टी मेरी। तो ये देखिए, मैं लगे हाथ में चक्की भी बनाकर इसलिए रख ले रही हूँ कि मुझे ताकि ज़्यादा समय ना लगे पूड़ी फ्राई करने में। और उधर बाबू भी उठ चुके हैं और बाबू को मम्मी ले गई हैं बाथरूम। अब इन दिनों थोड़ा सा बाबू पता नहीं कैसे समझ गए हैं, बाबू चले जाते हैं मम्मी के साथ। नहीं तो एक बार तो ऐसा हो गया था बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि मैं गैस बंद करके जाती थी तब वो उठते थे, नहीं तो वहीं बेड पर से ही चिल्लाते थे मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ, तब जाके मैं लेके जाती थी उनको बाथरूम। अभी तो थोड़ा बड़े हो रहे हैं, थोड़ा तो उनको समझदारी हो रही है गाइस। एक तरफ मेरी जो रोटी है पम्मी के लिए वो पक रही है और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी में टमाटर, थोड़ा सा मसाला और नमक भी ऐड कर दूँगी, तो थोड़ा सा उसको ढक दूँगी तो वो भी पक जाएगी। और आप लोगों ने देखा गाइस कि मैंने काफ़ी देर तक जो सब्ज़ी है उसको पहले खुले में ही थोड़ा पका लिया, क्योंकि थोड़ी लिसलिसी हो जाती है सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगती। तो साक्षी थोड़ा सा चाय निकाली थी तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने उसको कम किया, क्योंकि जो सुबह की चाय होती है ना बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है। फिर रोटी भी हो चुकी थी तो मैं उसमें डाल देती हूँ तेल, थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है तो फिर उसमें मैं बारी बारी से जो अपनी पूड़ी है फिर उसको तल लूँगी गाइस। अभी मुझे ना जब से मैं बाबू के लिए टिफ़िन में ये वाली सब्ज़ी बनाने लगी ना, मुझे भी पसंद लगती है। पहले तो मुझे भी नहीं पसंद लगती थी, जब बाबू को ऐसे मतलब बनाने लगी बाबू के लिए, तब फिर जो बच्चा रहता है, यानी बच्चा का मतलब ज़्यादा तो नहीं बनाती सुबह सब्ज़ी, क्योंकि और भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए रहता है, इसी से तो होता नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग भी ले लेते हैं नाश्ते के रूप में, तो अच्छा लगता है। तो मेरी जो पूरियाँ हैं वो तल चुकी थी, तो बाबू के लिए मैं दूध निकाल लेती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उनको पीने के लिए हो जाएगा। और इसीलिए मैं सुबह जल्दी भैंस लगा लेती हूँ, क्योंकि बाबू को ताज़ा ताज़ा दूध दे दूँगी तो सही रहेगा। और ये देखिए मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो गरम गरम सी बनकर तैयार हो चुकी है, मैं वही दिखा रही हूँ आप सभी को गाइस। और सुबह इतना काम रहता है ना कि शक्ल बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रहती है। किचन का जो काम था ना छोटा मोटा, उसको मैं निपटा के जस्ट चली आती हूँ रूम में। और यहाँ से देखिए बाबू उठकर चले गए थे बाथरूम, दादी उनकी लिवा कर गई हैं, तो जो बिस्तर था वैसे ही फैला हुआ था, तो मैं लगा देती हूँ प्रेस। वो जब तक हीट होता रहेगा तब तक मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ, जो भी चादर वगैरह था। उसके बाद मैं बाबू का जो यूनिफॉर्म था मैं उसको प्रेस नहीं कर पाई थी। वो तो मुझे सडनली याद हुआ कि बाबू का तो मैंने यूनिफॉर्म प्रेस ही नहीं किया है, तो मेरे पास टाइम था तो मैं उसको भी प्रेस कर दे रही हूँ। और आज तो क्या है ना कि ऐसा लग रहा है कि थोड़े से बादल से हैं और दिन का भी जैसे बहुत जल्दी जल्दी से भाग रहा है। और मैंने आपको बताया ना कि जो समय है वो इतना तेज़ी से भागता है कि बता नहीं सकती मैं आपको गाइस। तो मेरे पास थोड़ा सा और टाइम ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा सा है, तो फिर मैं लगे हाथ जो मेरी एक साड़ी थी उसको भी प्रेस कर लेती हूँ। और बाबू आ गए थे बाथरूम से, फिर इनको थोड़ा सा हाथ पैर पोंछ कर और इनको मैं बड़े ही दुलार प्यार से इनको समझाती हूँ कि आज आपका पेपर है, आज आपको तो जाना ही होगा। तो फिर स्कूल जाने के लिए इनको मनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इनकार करते हैं 1-2 बार कि मम्मी आज मन नहीं स्कूल जाने का, तो कुछ यही हाल इनका भी है। और रोज़ कहते हैं कि मम्मी आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। तो बच्चों को ना ऐसा बहलाना फुसलाना जैसे बहुत टास्क भरा काम होता है। आप लोग ये देखिए कितना मतलब दुलार प्यार से पम करके बोल रहे हैं कि ठीक है अब जब आप बोल रही हो मेरा एग्ज़ाम है तो फिर जाना ही पड़ेगा मुझे।
तो बच्चे जो है ना बहुत दिल के सच्चे होते हैं, सच में कहा गया है, और सच में होते भी हैं। और ये देखिए कितना इतरा रहे हैं कि ठीक है मम्मा मैं जाऊंगा। और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जो बच्चे सोकर उठते हैं तो रोते हैं, लेकिन बाबू कभी नहीं, बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं रोए हैं। ये सोकर उठते हैं तो तुरंत बुलाते हैं कि मम्मी आ जाओ। तो कुछ यही रहा है इनका जर्नी। तब साक्षी आ जाती है तो हमने कहा भाई जब तक फ्री हो रही होंगी तब तक जो मैं साड़ी प्रेस की थी हमने कहा आप उसको फोल्ड करके रख दो, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। तो बिट्टी जो है ना वो काफ़ी हेल्प कर रही हैं जब से आई हैं। और फिर आप लोगों ने देखा कि मतलब वो बाहर ही थी, मानसी थोड़ा अंदर नहीं आती है जब मेरा वीडियो ऑन रहता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो ऑल आउट नहीं था क्योंकि रात में अब मच्छर लगने लग रहा है, तो ऑल आउट नहीं था। तो मैं उनको पैसा दे रही थी वही मंगाने के लिए, तो वही मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी, तो थोड़ा मेरा ध्यान उसी तरफ था। और ये देखिए बाबू को मैं ऐसा ऑयल लगा रही थी तो कितना नाटक कर रहे, मेरे आँख में चला गया है। बच्चे जो है ना बहुत शरारती होते हैं भाई, बहुत नाटक करते हैं। फिर ये देखिए साक्षी को मैं बोली फोल्ड करने के लिए, और ये देखिए क्या हालत है साड़ी की। आप लोग देख रहे हैं ना गाइस कि बाबू अपने हाथ से कॉम कर रहे हैं। मैं इनको सिखा रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप अपने हाथ से थोड़ा तो कुछ तो करना सीखिए। क्या रहेगा कि जैसे मैं कभी नहीं फ्री हूँ तो क्या है, तो वो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। और ये देखिए ये देखिए गाइस बाबू की मेरी शरारत, जो बाल है ना उसमें कंघी अटका के खड़े थे, तो वही हंस रही थी मैं कि ये देखो इनको कौन बोले कि खुद से करने के लिए तो मेरा काम ही बढ़ा दे रहे हैं। तो ये है कुछ बाबू का शरारत। और आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से उसको ऐसे बालों में ऐड कर घुमा कर फिर उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। और अपनी दादी को बुला रहे थे कि दादी आ जाओ मैं आपको मैजिक करके दिखाता हूँ, बट कोई मैजिक वैजिक नहीं है। वो बालों में बार बार वही कंघी को फंसा कर उनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेट हो रहा था। फिर मैंने उनको थोड़ा जल्दी जल्दी करके फिर करके मैं उनको रेडी कर देती हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना गाइस काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कुछ तो क्लिप मैं इसमें ऐड की हूँ, और बाकी जो इसके आगे की जो क्लिप है वो कल मैं अपलोड करूँगी। और ये जो मेरा काम है ना ये सुबह लगभग 5:10 से जब से मैं उठी थी उसके बाद से मैं आपको बताऊँ अभी तो हो रहा है लगभग 7:30। तो अभी तक जितना मैंने काम किया वो था। और अभी इनको नाश्ता कराना, टिफ़िन पैक करना, इनको छोड़ना बस तक, वो सब ये सब करते करते मुझे 7:45 हो ही जाता है। बाबू को रेडी करके मैं जस्ट किचन में लेके आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं टिफ़िन भी पैक करती रहूँगी और बाबू को नाश्ता भी कराती रहूँगी। और बाबू तो पूड़ी देखने के बाद भाई बहुत सारा नाटक करते, फिर कैसे भी मैं उनको समझा बुझा कर मैं पूड़ी ले जाने के लिए राज़ी कर ही लेती हूँ फाइनली गाइज। वो यहाँ तक कि बोलती है नहीं मम्मी मैं आज टिफ़िन लेकर ही नहीं जाऊँगा। तो जब मैं उनको दी कि बाबू आप प्लीज़ थोड़ा सा एक बार चेक करो अच्छा लगेगा आपको, तो जब खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो फिर वो और मतलब एक पूड़ी और भी एक्स्ट्रा में खाते हैं। तो ये होते हैं बच्चों का नाटक। और ये जो बच्चे होते हैं ना भाई बहुत सताते हैं, यही समझ लीजिए कि बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है। उसके बाद मैं बाबू का जो टिफ़िन है वो पैक कर देती हूँ और बाबू के लिए 2 पूड़ी निकाल देती हूँ नाश्ता करने के लिए। तो बाबू वैसे तो पूरी जो है पूड़ी नहीं खाते, उसमें से एक पूड़ी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और मैं साक्षी को दे देती हूँ टिफ़िन बैग में रखने के लिए। और बॉटल भी मैं बोल देती हूँ उसमें साक्षी जो है पानी भर कर रख देती हैं बैग के पास। उसके बाद मम्मी बोलती हैं फट से खा लो, अच्छा लगता है, पूड़ी खाना चाहिए। मम्मी भी साथ साथ में बहका रही थी और मैं भी बहका रही थी। तो यही सब होता रहता है हम सबका। बच्चों को अगर 1-2 जन अगर मिलकर संभालते हैं ना तो थोड़ा सा इजी लगता है। तो गाइज़ जो मेरा आज का ब्लॉग है ना काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं कल इसके आगे का ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। बाबू को स्कूल भेजने के बाद बाकी मैंने जो भी थोड़ा मोड़ा काम किया उसका वीडियो मैं आप सभी को ज़रूर अपलोड करूँगी। तो गाइज़ ये जो मेरा काम है ना ये सुबह के 5:10 मैं उठी थी, यानी 5:10 पर उठी थी, और ये कुछ हो रहा है 7:40। तो ये होती है एक गृहिणी का जीवन।
और कितनी भाग दौड़ रहती है आप लोग सुबह से देख सकते हैं कि मैं इतना सारा काम कैसे मैनेज की इतने कम टाइम में। और यहाँ मैं साक्षी को भी मैं नाश्ता दे देती हूँ कि साक्षी आप भी नाश्ता करते रहो क्योंकि टाइम हो गया है नाश्ता करने का। और बाबू को मैं रेडी करके स्कूल छोड़कर फिर मैं भी आती हूँ नाश्ता करती हूँ। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में मेरे बस इतना ही, मिलते हैं आगे वाले कल के ब्लॉग में।